नहीं। हाँ। अब इसमें हमको करना क्या है, ध्यान दो। हमको इसमें करना क्या होता है। हम त्रिभुज चैप्टर में क्या क्या जाने थे कल की ना, कल हम जाने थे त्रिभुज किसको कहते हैं, बता फटाफट। त्रिभुज किसको, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज चैप्टर है। उसके बाद बताए थे त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, तीन भुजा होती है। शीर्ष कितना होता है, तीन होता है। कोण कितना होता है, तीन होता है। तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, फिर बताए थे। इसके बाद हम बताए थे क्या, इसमें हम बताए भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, तो तीन प्रकार। कौन कौन, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। उसके बाद हम समबाहु की सभी भुजा और कोण बराबर होती है। समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होती है, तीसरी भुजा अलग होता है। और विषम बाहु में तीनों भुजा अलग अलग होती है ना। उसके बाद हम कोण के आधार पर त्रिभुज बताए थे। कौन कौन, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। न्यून कोण किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 से छोटा हो उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ये चर्चा किए थे। उसके बाद हम बताए थे जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण कहते हैं, और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम चर्चा किए थे एक पूरक और संपूरक। एक था पूरक और एक था संपूरक। पूरक और पूरक था और एक संपूरक था। पूरक में बताए थे दो गो मिलके a प्लस बी मिलकर कितना पूरता है, 90 डिग्री है ना। दो गो कोण मिलके कितना पूरेगा, 90 डिग्री। और समपूरक में ध्यान से समझिए, समपूरक में बताए थे और ए और बी मिलकर कितना पूरेगा, 180 डिग्री है ना। हम बताए थे अगर एक कोण अगर 70 डिग्री दिया है तो पूछेगा इसका 70 का पूरक क्या होगा। बताइए 70 का पूरक क्या होगा, कितना डिग्री, 20 डिग्री। बताइए आप 63 का पूरक क्या होगा, बोलिए 63 का पूरक क्या होगा, 27 डिग्री होगा। कितना डिग्री, 27 डिग्री। अब यहाँ कहेगा तो हम जितना का पूछेगा उसको 180 में घटा के निकालते हैं, बताते हैं। जितना का पूछेगा संपूरक में 180 में घटा के निकालते हैं और पूरक में 90 में घटा के निकालते हैं। समझ में आ गया। पूछा जाएगा दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, पूछेगा दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो संपूरक कौन 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 है, 70 और 20। 70 20 पूरक में पूछेगा तो 70 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा, 90। दो संपूरक को जो है दो पूरक को जोड़ेंगे तो कितना, 90 डिग्री। दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री और दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री और दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। दो पूरक कोणों का योग और दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। उसके बाद हम चर्चा किए थे कि कोई जो है भुजा त्रिभुज है या नहीं, ये नहीं बताए थे। कोई आपके पास तीन भुजा दिया रहेगा और उससे आपको पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें कौन त्रिभुज बनाएगा, इसमें कौन त्रिभुज की भुजा है, यही ना पूछेगा, इसमें कौन त्रिभुज की भुजा है। हम बताए थे जैसे 2 5 मान लेते हैं 7, इसमें बोलेगा ये त्रिभुज की भुजा है, बोलिए ये त्रिभुज की भुजा है, ये त्रिभुज की भुजा है, इसका योग 7 है, बराबर 7। हम बताए थे बड़ा होगा या बराबर होगा, तीसरी भुजा के बड़ा। दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, तब वो त्रिभुज की भुजा होगा। यही बताए थे। त्रिभुज की भुजा कब कहलाएगा, जब 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 दो भुजा का योग, छोटी भुजा का योग तीसरी भुजा से या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं। अगर 6 और क्या पूछ लेगा, बताइए 6 और 2 और यहाँ लिखेगा 5, बताओ ये त्रिभुज की भुजा है, बताइए। ये त्रिभुज की भुजा नहीं है, ये त्रिभुज की भुजा नहीं है। बड़ा कौन है, 6 है। ये तीसरी भुजा हुआ, इन दोनों का योग देखिए 6 से बड़ा पूर रहा है क्या, 5 2 7 हो रहा, मतलब ये क्या है, भुजा त्रिभुज। हाँ 5 2 7 हो जाएगा, नहीं गलती हो गया, 5 2 7। तो तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो तीसरी भुजा से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो हम यह कह सकते हैं ये जो है ये क्या बनाएगा, त्रिभुज बनाएगा। जहाँ तक हम सब चर्चा का, इससे तो आगे था नहीं। हाँ कोण निकालने भी सीखे थे हम सब, याद है तुम सबको, आप सबको याद नहीं है। हम बताए थे अगर त्रिभुज की दो कोण दिया है तो हम तीसरी कोण निकाल सकते हैं। अगर ये 30 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, बताइए ये कोण कितना होगा, बोलो जल्दी फटाफट बताइए। ये 40 डिग्री दिया है, ये 70 डिग्री दिया है, तो ये कोण कितना होगा, बताना है आपको।
अगर ये 80 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, तो बताइए ये कितना होगा, कितना कितना होगा, जल्दी नहीं कीजिएगा। यहाँ से हम बोले थे ना, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। अब दो ठो कितना है, 90 है, तो तीसरा कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 जैसे बनेगा नहीं, हालांकि ये 90 डिग्री बनेगा, ये कोण होगा तीसरा कोण, ठीक है। और इस तरह से अगर कुछ दिया रहेगा तो बोलेगा इसका भी योग कितना होगा, 180। तो दो ठो कितना दिया है, 80 और 30 कितना हो गया, 110। ये कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री। यहाँ बताइए 40 70 110, यहाँ भी हो जाएगा। ये दोनों का योग 110 होता है। तो ये कितना होगा, 70 डिग्री हो जाएगा, नहीं होगा, समझ में आ गया। तीसरा कोण निकाल सकते हैं, यस या नो, यस। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से अगर आपसे कोण निकालने के लिए दो ठो दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आज हम आगे चर्चा करते हैं, कोण निकालने के लिए ही आज हम सीखेंगे मूल रूप से। चलो देखिए, अगर आपसे कहेगा किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, क्या लिखे, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात अगर दिया हुआ है 2:3:4 है, तो कोण ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना है। अगर आपसे क्या क्वेश्चन दिया है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है, कितना, 2 3 और 4, 2 3 और 4, ये त्रिभुज का कोण का अनुपात है। और हम बताइए अनुपात में अगर दिया है तो वह रियल मान नहीं होता है, उसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो समझिएगा बनाना कैसे, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कैसे कैसे बनेगा, तो आप एकदम समझना है एकदम ध्यान से। ये कौन है ना कौन, देखिए कितना दिया है, 2 3 और 4, ये मान लीजिए 2 और ये कितना 3 और ये 4, 2:3:4। अनुपात में दिया है ना, अपने मन से क्या लगा देना है, एक्स लगा देना है। क्या लगा देना है, फिर मैंने कीजिएगा। अगर अनुपात में कोण दिया हो तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, एक्स लगा देते हैं। तो अब इसको दो नहीं पढ़ेंगे, 2x 3x 4x, 2x 3x 4x, 2x 3x 4x। समझ में आ रहा है, कोण कैसे निकलेगा, 2x 3x 4x, 2x 3x 4x, 2x 3x। अगर अनुपात में दिया रहे तो इस तरह से लिख सकते हैं क्या। और इस तरह से जब हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इस तरह से जब हम लिखेंगे तो हम कैसे, आपको पता है कि तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आपको पता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप सबको जोड़ सकते हैं ना, 2x 3x 4x, सबको जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा, 180 ना। त्रिभुज का तीनों कोण को अगर जोड़ देते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 के बराबर। अब जोड़िए इसको, कितना होगा, 9x बराबर 180, 9 से 180 कटेगा, x का मान 20 डिग्री ना, कितना निकलेगा, 20 डिग्री निकलेगा। x का मान कितना निकलेगा, और हमसे कह रहा है इस कोण का मान क्या होगा, याद 2x ना है, बोलिए यहाँ कितना लिखा है, 2x। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 गुना x, x का मान 20, 20 गुना 40 डिग्री, इसका मान कितना है, 40 डिग्री। दूसरा बताइए 3x लिखा, इसको हम क्या लिखते हैं, 3 गुना x, x का मान 20 डिग्री, 20 दिया 60 डिग्री। तीसरा क्या है, 4x, 4x को क्या लिखेंगे, 4 गुना 20 डिग्री, है ना, 20 चौके 80। मतलब जो है इस 3 का मान कितना है, 60 है, और 4 का मान 80 डिग्री है। तो अब इसका मान देख लीजिए, 40 60 और 80 निकल जाएगा। समझ में आया। अगर आपको अनुपात में दिया रहे, इस तरह से दे देगा अनुपात त्रिभुज का कोण अनुपात में, तो आपसे कहेगा कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे कीजिएगा, तीनों को क्या अनुपात में दिया रहेगा, एक्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2x 3x 4x, 2x 3x 4x, इस तरह से कर लेंगे। ध्यान दीजिए, अगर ये समझ में आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में हम करते हैं। अगर त्रिभुज का अनुपात दिया हुआ है, ध्यान से समझना है, 3:4:5, बताइए 3:4:5, तो क्या निकालना है, कोण ज्ञात करना है, जल्दी निकाल के बताइए हमको। 3:4:5 अगर 5 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 3:4:5 है, तो आप इसका कोण का मान बताइए कि इसका कितना कितना कोण होगा, तीनों कोणों का मान, जल्दी जल्दी फटाफट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम समझ में आएगा। अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो एकदम ध्यान दीजिएगा। आपको एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। पहला कितना है, 3x है, दूसरा कितना है, 4x, तीसरा 5x। हम बोले थे सबको जोड़ना ना, 3 4x 5, 3x 4x 5x, है ना, बराबर कितना, 180। त्रिभुज का कोण है, इसीलिए त्रिभुज का तीनों कोणों का माप 180।
सबको जोड़ेंगे तो 12 एक्स होगा बराबर 180। 12 से ये के बार में 15 बार में 15 बार में कट जाएगा। 12 से 15 बार में कटेगा। एक्स का मान कितना निकलेगा 15 निकलेगा। आप बताइए यहाँ कितना है 3x 3x 3 गुना एक्स एक्स का मान 15 15 4x बताइए 4 गुना एक्स एक्स का मान 15 15 चौके 5x एक्स का मान 5 गुना 15 15 पचे 75 डिग्री होगा कि नहीं होगा। समझ में आया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। स्पीड बढ़ा प्रोसेस में मतलब फटाफट आंसर दो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। आपको बताना है 6 अनुपात 7 अनुपात और 5। आपको बताना है कि बताइए इसमें x का तीनों कोनों का मान क्या होगा। समझ में गया। स्पीड बढ़ाना है। आपको हम ऐसा बता रहे हैं ध्यान दीजिए। आपको आंसर देख के कैसे आंसर क्वेश्चन देख के आंसर कैसे देना ध्यान दीजिएगा। आपके पास इतना दिया है ना वह बनाना है। ऑब्जेक्टिव में बनाने की आवश्यकता है क्या। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो यहाँ से क्या करना है 6x लिखेंगे प्लस 7x लिखेंगे प्लस 5x लिखेंगे बराबर कितना 180। जोड़िए सबको जोड़ेंगे तो 18x होगा। बोलिए नहीं होगा। सबको जोड़ेंगे कितना होगा 18x होगा। 18 से 18 कटेगा 10 बार में 180 10 बार में ना। x का मान कितना 10 निकलेगा। बताइए 6x है 6 गुना 10 60 होगा। बताइए 7x 7 गुना 10 कितना 70x 5 गुना x है तो 5 गुना 10 50x होगा। भारी लग रहा है। बस हो गया। आपको देख के आंसर देना फटाफट चलाना है। इतना देर से बनाना है। समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं है। नहीं समझ में आया। समझ में आया कि नहीं। आप फिगर दे देता है। अब ध्यान दीजिए। आप क्वेश्चन क्या देगा समझना है। चलो समझ में गया। ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन आपको देगा कैसे x का मान निकाले। क्या किसका मान x का मान। मान लीजिए 2x 3x समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ क्या देगा मान लेते हैं 7x। आपको बताना है कि जो है 7 5 12 ठीक है 7x है तो पूछेगा आपसे इसमें x का मान निकालिए। किसका मान x का मान निकाल सकते हैं। बताइए x का मान कितना होगा फटाक से। क्वेश्चन हम जब लिखे तो इसका मतलब आपको आंसर देना है। समझ में आ गया कि नहीं। बताओ से x का मान कितना होने वाला है। कितना होगा 3x प्लस 2x प्लस 7x त्रिभुज है तो कितना होगा 180 12x होगा। 12 से कटेगा 15 बार में ना। x का मान कितना होगा 15। फटाक से टिक मार देना है। यहाँ से पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है ध्यान दीजिए। इस तरह का सवाल आपसे दे देगा ठीक है। बोलिए इस तरह का आपसे सवाल देगा और कहेगा ये कोण आपके पास 2x है ठीक है। और ये कोण दिया है 8x माइनस 8 कितना x माइनस 8। तो आपसे पूछेगा x का मान ज्ञात करना है। किसका मान x का मान निकालना है। आपको पता है देखिए इसको बनाने से पहले आपको एक चीज दिमाग में रखना है। आपको क्या याद रखना है एक आपको पता होना चाहिए एक सरल रेखा पर जो ऊपर ऊपर कोण बनेगा कितना डिग्री 180 डिग्री बनता है। ठीक है कि नहीं। देखिए ये और एक आधा जो इधर जो नीचे जो बनने वाला है इधर भी कितना बनेगा 180। तो ये एक वृत्त बन गया कि नहीं। वृत्त को जब आधा आधा काटेंगे तो आधा वृत्त नीचे और आधा वृत्त ऊपर। तो टोटल कितना एक वृत्त के केंद्र पर पूछा जाएगा। ये मान लेते हैं केंद्र है वृत्त का। एक वृत्त केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। और जब इसको आधा आधा काटेंगे तो ऊपर 180 नीचे 100 एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ देखिए ये सीधा रेखा है ना तो ऊपर ऊपर जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा 180 डिग्री। यहाँ 2x है क्या और इसको भी जोड़ेंगे प्लस x माइनस 8 है ना बराबर 180। अब बताइए दोनों जुटेगा 2x प्लस x माइनस 8 बराबर 180। 2x कितना होगा 3x होगा माइनस 8 बराबर 180 होगा। माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा इधर बचेगा 3x 180 प्लस 8 तो कहिएगा 3x बराबर 188 हो जाता है। 3 से कटेगा क्या नहीं कटेगा। कटेगा 188 बटे 3 कटेगा तो कटाना नहीं कटेगा तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए बनाइए जल्दी से ना एकदम फटाक से आंसर हमको देना है। अगर आपके पास ये 5x है ये दिया है 3x माइनस 3x माइनस दिया हुआ है या तो
मैं मान लेते हैं प्लस में दिया हुआ है आपको मान लेते हैं 6x दिया है, तो आपसे पूछेगा x का मान निकालिए। किसका मान? x का मान। जल्दी बताइए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री है ना, 180। बताइए 5 और 3 8x, और 180 में 6 जाएगा, प्लस से उधर माइनस ना, 174। x बराबर 174 बटे 8 कटेगा कितना बार में? 87 बटे 4 आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? इस तरह का अगर सवाल देगा तो एक सरल रेखा पर कितना डिग्री? 180 डिग्री। कभी कभी ऐसे भी आपसे पूछ लेगा, ध्यान दीजिए, सब कोण का मान दे देगा, सब कोण का कुछ भी दे सकता है, या जरूर नहीं कि एक्स लगा के ही देगा, आपसे यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। एक्स मान लेते हैं 4x दे दिया है, ये दे दिया है 4x - 2, ठीक है, इस तरफ दे देगा। तो देखिए चारों तरफ ना कोण बन रहा है, तो एक बिंदु पे चारों तरफ बनेगा, तो इसका मतलब हुआ क्या? सबको जोड़ेंगे तो कितना पूर्ण वाला है? 360 डिग्री। और यहाँ जो लिखेंगे 360, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में गया? तो इस तरह का आपसे सवाल पूछेगा। चलिए हम अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक क्या है? देखिए यहाँ तक तो हम सब समझ चुके हैं। ये भी त्रिभुज का अगर कहेगा कोण निकालने के लिए आप सब निकाल सकते हैं। अब हम कुछ जान लेते हैं बहिष्कोण के बारे में। किसके बारे में? एक होता है कौन चीज? बहिष्कोण। ध्यान दीजिए, बहिष्कोण क्या होता है? सुन रहे हैं? कौन सा कोण? बहिष्कोण में ध्यान दीजिए, त्रिभुज के जो बाहर में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? बहिष्कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? देखिए त्रिभुज का ये अंतःकोण है, ये अंतःकोण है, और ये भी क्या है? अंदर में बन रहा है तीनों। बोलिए, ये कोण अंदर में बना, ये कोण अंदर में बना, ये कोण अंदर में बना, इसका जो है बाहर में ये वाला कोण बन रहा है, त्रिभुज के बाहर में यही कोण बन रहा है, इसी कोण को क्या कहते हैं? बहिष्कोण कहते हैं। कौन सा कोण? बहिष्कोण। त्रिभुज के बाहर में बनने वाला कोण क्या कहलाता है? बहिष्कोण। देखिए ये तीनों अंदर में बन रहा है कि नहीं, और ये बाहर में बन रहा है, तो इसका मान हमने ABC। समझ में गया? और इसका नाम क्या रख दे? P। तो बहिष्कोण ये बाहर बनाना है, बाहर वाला अगर निकालना है तो दो अंदर वाला कोण दिया रहना चाहिए। बाहर वाला अगर निकालना है तो दो अंदर वाला दिया रहना चाहिए। तो आपसे कहेगा, एकदम ध्यान से समझना है। अगर देखिए बहिष्कोण का सूत्र हो जाता है P बराबर A + B। P बराबर क्या हो जाएगा? A + B। मतलब ये कोण का जो मान जो है दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये वाला कोण अगर बहिष्कोण बराबर दो अंतःकोण, समझना गया? बहिष्कोण बराबर दो अंतःकोण होता है, दो अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? बहिष्कोण। बहिष्कोण के बगल वाला कोण के योग के बराबर नहीं होता है। बगल में जो कोण है उसके अलावा जो दो कोण त्रिभुज में बन रहा है उनका योग ही क्या कहलाता है? बहिष्कोण। उनका योग ही क्या कहलाएगा? बहिष्कोण कहलाता है। समझ में आ गया? अगर ये दिया है हमारे पास 30 डिग्री और ये दिया है 70 डिग्री, तो आपसे पूछेगा बहिष्कोण कितना होगा? 100 डिग्री होगा। कितना डिग्री? कैसे? तो P बराबर होता है A का मान कितना दिया है? 30 डिग्री प्लस B का मान 70 डिग्री, तो दोनों को जोड़ देंगे तो P किसका है? बहिष्कोण का ना। मतलब ये दोनों कोण को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? बहिष्कोण निकलेगा। क्या निकलेगा? क्या समझे? बहिष्कोण का योग जो है दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण का योग दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण का योग दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। याद रहेगा? बोल में नहीं कीजिए। समझ में आ रहा है क्या? देखिए ये तो अगर त्रिभुज ऐसा हो, ध्यान से समझिए, अगर त्रिभुज ऐसा हो तो बताइए बहिष्कोण कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा बहिष्कोण? ऊपर वाला ये कोण बहिष्कोण कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं? आपकी बार इसका योग जो है किसके बराबर होगा? मान लीजिए ये 20 डिग्री है और ये मान लेते हैं 90 डिग्री है। 90 डिग्री नहीं, मान लेते हैं इसका जो है 70 डिग्री है। कितना डिग्री? 70 डिग्री है। तो आप बताइए कि बहिष्कोण ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। ये बहिष्कोण है, ये कौन बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण जो है कितना निकल जाएगा? 90 डिग्री निकलेगा। आपसे पूछेगा बताइए ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण कितना होगा? तो देखिए ये त्रिभुज का कोण है कि नहीं है? आपको पता है त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180, तो दो को जोड़ेंगे तो 90 हुआ। 180 में 90 घटा देना है, दोनों को जोड़ के क्या करना है? घटा देंगे तो बचेगा 90 डिग्री। मतलब ये भी कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। फिर से एक बताइए हमको फटाक से, बहिष्कोण यहाँ बनेगा। ये हमारा अंतःकोण है, मान लेते हैं ये 120 डिग्री दिया है और ये हमारे पास 30 डिग्री दिया है, ठीक है? तो आपसे पूछेगा कि बहिष्कोण कितना होगा? कितना होगा? 100। ये कितना होगा?
150 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आना चाहिए। पूछेगा ये कितना होगा बताइए? 30 डिग्री होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 150, और ये त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180, तो 180 में 150 घटेगा, तीसरे में बचेगा। तीसरा कौन तीसरे डिग्री में होगा? समझ में आ रहा है? देखिए अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। एक और हमको बताना है आपकी बार। अंतिम क्वेश्चन ये है आपका, आपकी बार आपसे दे देगा ये, आपके आपसे देगा 70 डिग्री, ये देगा 60 डिग्री, आपसे कहेगा बहिष कोण निकालिए। बताइए आपकी बार, देखते हैं कौन कौन सही बताता है। आपकी बार इसमें आप सबको फंसाने के लिए थोड़ा बदले हैं। 130 डिग्री गलत है, 130 डिग्री नहीं होगा। बताइए। गाना नहीं सुनता है? जिसमें है दम जीतेगा वही। बता जल्दी। 110, 120, 130। भैया हम एक चीज बता रहे हैं आपको, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। एक ही कॉन्सेप्ट पर ध्यान मत दीजिए। हमको बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं, वो समझ लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? उस पर ध्यान ज्यादा देना है, लिखने पर तो ध्यान देना ही है। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें जो है बहिष कोण के बगल वाला कोण के योग के बराबर नहीं होता है। ई वाला कोण इसको नहीं जोड़ना है, ई दोनों के योग के बराबर होता है कौन? बहिष कोण। ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहिष कोण किसके बराबर? इन दोनों कोण के बराबर। अगर बहिष कोण ये है तो इन दोनों कोण को जोड़ेंगे, नीचे वाला को, ठीक है। अगर बहिष कोण ये है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, बगल वाला कोण को नहीं लेना है, नहीं तो हो जाएगा गलत। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए इसमें हम क्या किए, अगर हम जो है ये वाला कौन बन रहा है, ये दोनों को जोड़ना है ना, जोड़ेंगे कि नहीं? कौन दे लेनी है, तो पहले वाला निकालेंगे। तो निकलेगा कैसे? आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोना का योग 180 डिग्री, इस दोनों को 10 जोड़ देंगे, कितना होगा? 130, 180 3 घटेगा, 50 डिग्री निकलेगा। अभी दोनों को जोड़ दीजिएगा, इसको नहीं निकलेगा, दोनों नहीं कीजिएगा। बताइए कितना होगा? 110 डिग्री। हो गया ना? नहीं देखो फंसा दिए। एक क्वेश्चन बना फटाक से। हाँ तब हम जान रहे तुम सब रे, तुम सब। मान लो ये 80 डिग्री है, ठीक है? नहीं 80 डिग्री नहीं है, ये आपका जो है 50 डिग्री है। तो आपको बताना है ये वाला कौन, बता फटाक से। बोलो। क्या बता रहा है? 130 होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 110, 110 में घटेगा 70, 180 में घटे। त्रिभुज का पहले तीनों कोण निकलेगा तब ना। ये दोनों कोण का तो योग नहीं होता है, ये दोनों कोण के योग के बराबर होगा, तो ये कौन निकलेगा? तो त्रिभुज का तीनों कोणों का 180 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे 110, 180 में 110 घटेगा, 70 डिग्री होगा। 70 डिग्री और प्लस 60, दोनों का जोड़ दीजिएगा तो इसको निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ देना है और आ जाएगा 130 डिग्री। आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीजें समझ में आ गया है तो चलिए हम आगे बढ़े। क्या और एक दो तो बता दें। बोलिए। बहिष कोण समझ में आया? बहिष कोण अगर यहाँ हम सब काम करेंगे आगे इस पर, इसलिए हम सारी चीजों से आपको परिचित करवा रहे हैं। बहिष कोण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बहिष कोण का योग दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है, लेकिन त्रिभुज के बगल में जो बहिष कोण के बगल में रहता है उसको जोड़ना नहीं है। बगल वाला जो है छोड़ के बाकी दो कोण जो रहता है उन दोनों के योग के बराबर होता है कौन? बहिष कोण। नहीं समझ में आया? चलिए आपसे अगर एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, देखते हैं आप सब बना पाते हैं कि नहीं। चलिए हम एक क्वेश्चन आपको आपकी बार फिर आपको फंसा रहे हैं। आपको है तो आप सब क्या कीजिएगा, हमको निकाल के बताना है। चलिए आपकी बार जो है आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा पता है? आपकी बार जो आपकी बार जो है ध्यान दीजिए, आपकी बार अगर आपसे पूछा जाएगा 3x दिया है कितना, और ये 2x दिया है, तो आपसे कहेगा कि बताइए बहिष कोण का योग कितना होगा, बहिष कोण का मान कितना होगा, जल्दी बताना है फटाक से। बताओ बताओ है बहिष कोण। नहीं नहीं मिस्टेक हो गया, यहाँ हमको करना है, गलती हो गया। क्या हो गया? गलती। आपको जो है मान लेते हैं यहाँ दिया हमको 100 डिग्री, कितना डिग्री बहिष कोण का मान कितना दिया है? 100 डिग्री। एक्स का मान बताइए, दोनों का मान बताइए कितना होगा? दो कोनों का मान दिया है 2x और 3x और 2x। अब भाई स्क्वायर कितना दिया है? 100 दिया है, तो आपको बताना कि इसका रियल मान कितना होगा। रियल बना है, कैसे लगाया जिसका जो है ओरिजिनल मान निकालिए फटाक से।
निकला। अब हमको पता है इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेस कौन पूरेगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2x प्लस 3x बराबर 100 ना। इन दोनों का योग के बराबर ना भाई कौन नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 100 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5x होगा बराबर कितना 100 डिग्री। बताइए x का मान 20 डिग्री निकलेगा ना। x का मान अगर पूछेगा तब 20 में मारेंगे, पूछेगा ये दोनों का मान कितना होगा। तो बताइए 20 तिया 60, 20 दूना 40, इसका मान 40 होगा इसका मान। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं। इसीलिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है तभी आप बना पाइएगा। ध्यान दीजिए किसी तरह का एक सवाल और जल्दी हमको बताना है। आपकी बार x 2x और 3x दिया है, तो बताइए आपको इसका मान कितना होगा। जल्दी फटाफट। बस कौन कितना होगा। यार समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है बताया ना। पहले तो आपको x का मान निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिए त्रिभुज का तीनों कोण दिया हुआ है ना, आपको पता है तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा। बोलिए तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, तो 5 और 1 6x बराबर 180। x का मान 30 डिग्री निकलेगा। बोलिए अब बताइए x का या 3x है तो कितना हो जाएगा। 3x का मान कितना होगा 30 या 90 ना। 30 या 90 डिग्री। x का मान क्या होगा 30 डिग्री ना। ये हो गया 90 और ये हो गया 30, ये दोनों जुटेगा तब ना भाई कौन। तो 30 और 90 120 डिग्री हो जाएगा। किसा किसा निकला 120। हाँ हाँ चलो समझ में आया नहीं आ रहा है। आ रहा है ना पक्का। चलो आगे बढ़े। चलिए 22 कोण का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब जैसे पूछेगा अब आते हैं हम सब ध्यान से समझिए शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण शीर्षाभिमुख कोण। अब होता है शीर्षा ध्यान देना है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में ध्यान शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है ये है ना। शीर्षाभिमुख कोण दो ऐसी रेखा क्या करता है, जब दो रेखा एक दूसरे को क्या करती है प्रतिच्छेदित करती है। जब दो सीधी रेखा एक दूसरे को क्या करती है प्रतिच्छेदित मतलब काटना। जब काटती है तब उसके आमने सामने जो कोण बनता है वह कोण क्या होता है बराबर होता है। वह कोण क्या होता है बराबर होता है। आमने सामने को कोण को ही क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समझिए शीर्षाभिमुख कोण में ध्यान से आपको समझना है। जब दो रेखा एक दूसरे को काटेगा तो इसके देखिए इधर भी कोण बन रहा है, इधर भी बन रहा है कि नहीं। इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, बन रहा है। ये दोनों कोण क्या होगा बराबर होगा। ये वाला कोण इससे बराबर होगा और ये वाला कोण इसके सीधा सीधी में जो कोण बनता है वह क्या होता है बराबर होता है। समझिए ध्यान से। इस कोण को क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। मान लेते हैं कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 3 है और कोण सुनने नहीं कीजिए कोण 1 कोण 2 कोण 3 और कोण 4। कोण 1 कोण 2 कोण 3 और 4। कोण 2 1 2 3 4। तो यहाँ बताइए कोण 1 किसके बराबर होगा कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। कोण 4 किसके बराबर कोण 2 के बराबर। ये दोनों कोण बराबर। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है आमने सामने का कोण बराबर। ये कोण इसके बराबर। अगर ये 70 डिग्री है तो इसके सीधा वाला भी कितना होगा 70 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख कोण से। अगर ऊपर वाला 80 डिग्री है तो नीचे वाला कितना होगा 80 डिग्री होगा। समझ में आ गया। हाँ बोलिए। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया क्या, आया समझ में। तो इसमें क्या करना है कि शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने का कोण बराबर होता है। आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो आमने सामने का कोण तो कोण 1 कोण 3 से और कोण 2 किससे कोण 4 से। कोण 4 का ये 2 से बराबर है, कोण 2 का ये 4 से बराबर। मतलब क्या है एक ही है। और इसमें आपको समझने वाली बात है। बताइए अच्छा बताइए तू समझ में अगर आपको आ गया है तो बताना है आपको। बताइए ये 110 डिग्री दिया है, समझ में आ रहा है। ये आपको 110 डिग्री दिया है तो ये कितना दिया होगा। ये 105 डिग्री दिया है तो ये कितना दिया होगा 105 डिग्री दिया होगा। समझ में आए 105 दिया होगा। ये 105 हो जाएगा सीधा सीधी और ये सीधा सीधी में 110 हो जाएगा। ये नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए ये चीजें तो समझ में आ गया शीर्षाभिमुख कोण।
इसमें और क्या समझना, इसमें और समझने वाली बात यह है कि इसमें लगातार दो कोणों का योग 180 होता है। लगातार दो कोण लेना है, समझ में आ रहा है ना। क्लॉक वाइज लीजिए या एंटी क्लॉक वाइज लीजिए, इधर से घुमा के लेना है या इधर से घुमा के। ध्यान दीजिए, अगर ऐसे भी लगातार दो कोण को जोड़ते हैं तो उसका मान कितने बराबर, 180 के बराबर। ऐसे जोड़ेंगे लगातार दो कोण, तो 4 के बाद क्या एक ना है, बोलिए 4 के बाद क्या आ रहा है, एक आ रहा है ना। इधर से घूमते जाएंगे तो बताइए 4 के बाद एक आएगा, तब 2 आएगा, तब 3 आएगा, तब 4 आएगा। तो लगातार दो कोणों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। लगातार दो कोणों का योग 180 के बराबर होता है। मतलब कोण 1 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 180। कोण 1 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, कोण 1 और 2 180 होगा। कोण 2 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, कोण 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 180। कोण 3 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा, नहीं समझ में आया। कह रहे लगातार जोड़ना है, ऐसे घूमिए या ऐसे घूमिए। लगातार दो कोण, 1 के बाद 2 आया, आ रहा है कि नहीं, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया। लगातार दो कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। अब क्या होगा ये समझ लीजिए। अब देखिए, मान लेते इन दोनों पर बात कर रहे थे, कर रहे हैं कि नहीं। कोण 1 और 4 का योग कितना होता है, 180। तो कोण 1 ये हुआ और कोण 4 ये हुआ। तो ये देखिए, ये सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा है कि नहीं। और हम बता दें सीधी रेखा पर जो कोण बनता है कितना डिग्री का, 180 डिग्री का बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ आधा इधर में बन गया और आधा नीचे है, तो आधा जो बनेगा कोण कितना, 180 डिग्री का बनेगा। और यहाँ भी देखिए, ये हमारा सीधी रेखा सरल रेखा है और यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा, आपको पता है ये सीधी रेखा पर जो कोण बनता है कितना डिग्री का, 180 डिग्री। और नीचे भी बनेगा 180 डिग्री। तो ये सीधी रेखा हुआ ना, और यहाँ जो कोण बनेगा 180 डिग्री का पूरा, और नीचे भी पूरा बनेगा 180 डिग्री। अब इस पे भी बात करते हैं, तो ये भी सीधी रेखा, इतना पूरा जो बनेगा कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। इधर भी बनेगा यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। समझ में गया। इसीलिए होता है लगातार शीर्षाभिमुख में लगातार दो अंतर कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। शीर्षाभिमुख में लगातार दो कोणों का योग 180 होता है। समझ में आया। एक होता है एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर। इस शीर्षाभिमुख का, शीर्षाभिमुख में याद क्या रखना है, इसमें लिखना है सबका सब टॉपिक। शीर्षाभिमुख में आमने सामने का कोण बराबर होता है। शीर्षाभिमुख में आमने सामने का कोण बराबर होता है। दूसरा क्या लिखना है शीर्षाभिमुख में, जो है दूसरा आपको लिखना है, शीर्षाभिमुख में लगातार दो कोणों का योग 180 होता है। शीर्षाभिमुख में लगातार दो कोणों का योग 180 होता है। समझ में आ गया कि नहीं। क्या पहला क्या लिखेगा, शीर्षाभिमुख में आमने सामने का कोण बराबर होता है। शीर्षाभिमुख में आमने सामने का कोण बराबर होता है। दूसरा क्या लिखेगा, शीर्षाभिमुख में लगातार दो कोणों का योग 180 होता है। लगातार होना चाहिए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे दो कोण लगातार जोड़ते हैं तो कितना पड़ेगा, 180 डिग्री पूरेगा। और लास्ट है, उसके बाद देखते हैं, एक होता है एकांतर कोण। कौन सा कोण होता है, बहुत सारा एकांतर कोण। एकांतर कोण होता है, बाह्य कोण होता है, क्रमागत अंतर कोण होता है, संगत कोण होता है। समझ में रखनी, तो बहुत सारा होता है, जैसे जैसे लगेगा। देखते हैं कहाँ तक खिंचा पा रहा है। तो एकांतर कोण किसको कहते हैं, ध्यान से समझना है। दो समांतर रेखा है ना, बोलिए ये कौन चीज है, दो समांतर रेखा है। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखी छेदी रेखा क्या करेगा, तिर्यक रेखा काटेगा। तो देखिए यहाँ कोण बन रहा है अंदर में, इस समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है। इन दोनों के अंदर में देखिए कोण बन रहा है। एक कोण यहाँ बन रहा है, यहाँ भी एक कोण बना, एक कोण यहाँ बना और एक कोण यहाँ बना, 4 कोण बन रहा है। नहीं बनेगा, इधर से देखिए एक कोण यहाँ बना, इधर बनेगा यहाँ से यहाँ तक, एक कोण यहाँ से यहाँ तक, एक कोण यहाँ से यहाँ तक, एक कोण यहाँ से यहाँ तक बन गया, बना ना। कोण 1, इसको कोण 2, इसको कोण 3 और इसको कोण। बेटा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए इसमें क्या होता है, एकांतर अंतर कोण में आमने सामने का कोण बराबर होता है। क्या होता है, हम तिर्यक रेखा के दोनों तरफ बनने वाला जो कोण क्या होता है, बराबर होता है। कहने का अर्थ ये है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंदर बनने वाला कोण जो है कोनों कोनी बराबर होता है। कोनों कोनी क्या होगा, बराबर। एकदम अपने भाषा में समझिए कि अगर इसको काटेंगे तो इसका कोनों कोनी वाला कोण जो क्या होगा, बराबर। जैसे कोण 2 के कोनों में क्या है, 3 है, कोने के कोनों में क्या है, 4 है। कोनों कोनी बराबर, सीधा सीधी बराबर नहीं करना है। एकांतर अंतर कोण में क्या होता है, अंदर ही अंदर कोनों कोनी क्या होगा, बराबर होगा। अंदर ही अंदर कोनों कोनी बराबर होता है। क्या समझा, एकांतर कोण में अंदर ही अंदर कोनों कोनी बराबर होता है। जैसे ध्यान से समझिए, जैसे में अगर ये आपको दे दिया है, पूछेगा ये कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा ये कोण कितना होगा, कोनों कोनी अंदर में क्या होगा, बराबर। तो ये 30 है तो ये कितना होगा,
30 डिग्री होगा। अगर ये दिया हुआ है, ध्यान से समझना, ये अगर 150 डिग्री दिया है तो पूछेगा ये कोण कितना होगा, 150 डिग्री होने वाला है। कोना कोनी अंदर में क्या होगा, बराबर। एक अंतर कोण में अंदर में कोना कोनी बराबर होता है। ध्यान से समझिए, ये क्या बन गया, जेड बना ना। अब बताइए, अगर ई कोण दिया है 140 डिग्री तो ई कोण का मान कितना होगा, 140 ही होगा, क्योंकि ये समांतर रेखा है ना, ये तिर्यक रेखा है ना। हम बताते कोना कोनी क्या होता है, बराबर होगा, तो इसका मान कितना होगा, 140 डिग्री हो जाएगा, नहीं होगा। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह से आपसे क्या पूछेगा, सवाल पूछेगा। तो आपको याद रखना है, अंतर कोण में क्या होता है, अंदर में कोना कोनी बराबर होता है। अंदर में क्या होगा, कोना कोनी बराबर होता है, अंदर में कोना कोनी बराबर होता है। और उसके बाद जो है, उसके बाद हम सब जो है एक चीज और सीख लेते हैं। तब हमारा पाइथागोरस प्रमेय, किसके बारे में, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस आपसे पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है, मेरे लग रहा है नहीं ना, पढ़ा सकते हैं कि नहीं। लेकिन वो बदमाशी कर रहा है, पूरा लग रहा है तो पूरा नहीं पड़ेगा नहीं। अब हम सब जो है कुछ पाइथागोरस प्रमेय, कैसे तो हम ट्रिगोनोमेट्री में बता दिए हैं तुमको कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या क्या चीजें होती है। लेकिन अब हमको क्या करना है, ध्यान से समझना है। एक कोण दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, यही बताए थे। ध्यान से समझिए, इसको 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, ये नीचे वाला को आधार कहते हैं, और जो खड़ी भुजा है उसको लंब कहते हैं। लंब लग रहा है थोड़ा सा झुक गया है, नहीं एकदम 90 डिग्री बनाना है। कहा है अल्लाह कर रहा है, ध्यान दीजिए। ये हमारा 90 डिग्री, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, इसको बनाने वाली भुजा को लंब और आधार। आपको पता है कि कर्ण और आधार और लंब बदलते रहता है थीटा के अनुसार। जैसे लो थीटा के अनुसार क्या होता है, लंब और आधार। थीटा मतलब कोण के अनुसार लंब और आधार बदलेगा, लेकिन कभी भी कर्ण नहीं बदलेगा, हमेशा 90 के सामने ही रहेगा। तो हम बताए थे इसमें, बताइए AC स्क्वायर बराबर यही होगा, कर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का लंब का स्क्वायर। थे लंब ये ना है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं। आपसे पूछ ले कि अगर आपसे आपको ये दे दिया है, समझिएगा, तो पूछेगा इसमें कौन सा कोण 90 डिग्री होगा, कौन सा कोण होगा। देखिए आपसे पूछा जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB प्लस BC, AC स्क्वायर बराबर AB प्लस BC, AC स्क्वायर बराबर AB प्लस BC। AC मतलब ये कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। इसको वर्ग करके और इसको वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या पूर जाएगा, कर्ण पूरेगा। आपसे दे देगा क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है कि नहीं। आपसे क्वेश्चन में सबका मान दे देगा, इस तरह का दे देगा, पूछेगा कौन सा कोण 90 डिग्री होगा, कौन सा कोण 90 डिग्री होगा। अगर हम कंफ्यूजन होगा एकदम आज के सीख लो तो ये नहीं भूलेगा, ध्यान से समझना है। अगर आपसे इस तरह से दे दिया तो हम दर्शा दिए ना कौन भी होगा, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये तो आपको समझ, अगर ऐसे दे देगा, समझिए एक मान लीजिए एक इसका नाम है PQR है ना। आपसे कहेगा PR स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का है ना, PR स्क्वायर PR का स्क्वायर है ना बराबर होता है किससे, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो पूछेगा इसमें कौन सा कोण 90 डिग्री होगा। तो इसमें कर्ण कौन है, PR स्क्वायर है, तो PR स्क्वायर है, इसका मतलब है PR में कौन साइलेंट है बताओ। इसमें 3 गो, मतलब कौन दिखाई नहीं दे रहा है, PR में PR दिखाई दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। तो PR में कर्ण में जो चीज दिखाई नहीं देगा वही कोण 90 डिग्री होगा। वही कोण कितने डिग्री होगा, कर्ण में जो चीज दिखाई नहीं देगा, कर्ण में जो चीज दिखाई नहीं देगा वही कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे में ध्यान से समझिएगा, समझने का कोशिश कीजिए। इसका मान लीजिए XYZ है कि नहीं है, आपको पता है XYZ है, यह कोण नहीं देगा। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में जो है XZ का स्क्वायर, ध्यान दे रहे हैं, XY स्क्वायर प्लस YZ का स्क्वायर है, तो कौन सा कोण 90 डिग्री होगा। तो XZ में कौन दिखाई नहीं दे रहा है, Y, इसका मतलब है कोण Y क्या होगा। समझ में गया, बनाने की आवश्यकता है, चित्र नहीं देगा तो हम चित्र बना रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान से समझिए। इसको कहेगा पूछेगा AB स्क्वायर, क्या पूछेगा, AB स्क्वायर बराबर
ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बताइए इसमें कौन सा कौन 90 डिग्री होगा। ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो कौन सा कौन 90 डिग्री होगा बताइए। सी होगा। कौन सी होगा 90 डिग्री। क्या हम क्या बोले, कर्ण को देखना है, पूरा को देखने की आवश्यकता नहीं। तो ए बी में जो दिया हुआ है कितनी होगा, कौन नहीं दिया है, सी नहीं दिया है। कर्ण में सी नहीं दिया, इसका मतलब सी कितना डिग्री है 90 डिग्री है। सी कितना डिग्री, अभी नहीं समझ में आया, आप समझ में समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ अब देखिए यहाँ इस चीज को आप कोण तो निकालने सीख गए कि आपका कौन सा कोण 90 डिग्री होगा। आप बनाइएगा प्रीवियस ईयर, उसमें आपको दिया मिलेगा बहुत सारा सवाल यहाँ से। देखिए लेकिन अगर आपसे पूछे कि तीन भुजा दिया हुआ है, बोलेगा वह समकोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं है। दिए हम पहले में पढ़े कि त्रिभुज है, उसके कर पा रहे थे सिर्फ त्रिभुज है या नहीं है, हाँ या नहीं नहीं कर देना, ठीक है। अब जो हम मेरा टॉपिक है, आपके पास तीन भुजा दिया रहेगा, कितना भुजा, तीन भुजा, और आपसे पूछेगा यह समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं है, यह समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं है। तो बताइए, आपको बताना है। मान लीजिए पहला सवाल है, एकदम ध्यान से समझना है। 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस 4 प्लस 5 पूछेगा समकोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं है। समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं, आपको बताना है। यह समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं, आपको क्या बताना है। दिया है 3 4 5 समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं है, आप ये बता सकते हैं। त्रिभुज तो पता चल जाएगा, हम क्या बोले त्रिभुज है, लेकिन समकोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं है। त्रिभुज और त्रिभुज हम पहचानने का क्या बताया, दो ठोक जोड़ रहे हैं, तीसरा से बड़ा होगा, तो आप समझ जाइए वो क्या है, त्रिभुज है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समकोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं है। तो आपको समकोण त्रिभुज का सूत्र याद है कि नहीं है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, आपको पता है कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। इसमें सबसे बड़ा मान कौन है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर होगा बराबर, याद कीजिए 5 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर ना। और बाकी बात ए बी ये क्या है, लंब और ये आधार है। तो बाकी बात 2 तो बचा, उसको लंब और आधार मानेंगे। तो लंब मान लेते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बताइए 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 कितना होगा, 25 होगा। जब बराबर हो जाएगा तो कह देंगे क्या है, ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। नहीं समझ में आ रहा है। लंब और आधार का योग कर्ण के बराबर होता है, बराबर नहीं हुआ, नहीं समझ में आया। अगर इस समकोण त्रिभुज की भुजा कहे, अगर दिया हुआ है 3 को माप, और कहेगा समकोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जल्दी हमको बताना है कि ये है कि नहीं है, चलिए बनाइए, भुजा है कि नहीं है। नहीं रुको रे, 8 लेना है, 6 लेना है और 10 लेना है। आपको बताना है, बताइए 8 6 10, 8 6 10 समकोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं है। अरे नंबर मिटा देते हैं, ठीक है, नीचे वाला है नाम देखो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आदमी का महत्व नहीं है, किस तरह आदमी का नाम भी चेंज हो सकता है परिस्थिति के अनुसार। इसका भी नाम चेंज हो गया परिस्थिति के अनुसार। अभी 2 नंबर था, अब नीचे में आ गया। नहीं, यहाँ से हमको क्या करना है, 10 का 10 जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर रहे। तो 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 10 10 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 बराबर 100 बराबर हो गया। कहेंगे ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। बताइए इस तरह का अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो क्या आप सबसे बनेगा, उम्मीद कर सकता है रे, पक्का बन जाएगा। तो हम त्रिभुज भी बता दिए कि त्रिभुज का भुजा है कि नहीं। अगर त्रिभुज का कहेगा तो बड़ी भुजा देखना है कि 2 का योग तीसरा से बड़ा है कि नहीं है। और समकोण में कहेगा तो ये वाला फॉर्मूला से लगा के क्या करना है, निकालना है। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट घंटी में। कितना बजे से, 10 बजे से। आज फिर जो है अगला घंटे में ही मेथे करते हैं, प्रयास करते हैं पढ़ाने का। और बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और बाकी बात मिलते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जय हिंद,
जय भारत।